Anshu, welcome on YourPedia. जी सर। गुड गुड And इवनिंग सर। good evening. And Anshu, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत congratulations for your selection in very very prestigious job as assistant professor in Bihar यस Public सर। Service Commission. Congrats. थैंक यू सर, थैंक यू। अंशु, आपसे मैं बात करना चाहूंगा और आपकी जर्नी और आपकी सारी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आपका एक्सपीरियंस जानेंगे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह सारा। आप हमें सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन बीटेक और एमटेक कहाँ से किया और बीच में आपने जॉब किया या आप क्या कर रही थी। जी सर। सर एक्चुअली सर मैं तो बिहार से हूँ। जी सर, बिहार रोहतास से। सर मेरा बीटेक 2012 में कंप्लीट हुआ था। यस सर। देन सर, सर बिकॉज ऑफ मैरिड और बच्चे होने के कारण सर बीच में 2 साल का गैप हो गया, तो सर 17 में मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया। तो ओके। सर एमटेक कंप्लीट होने के बाद में सर मैंने फिर स्कूल में अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि सर मुझे टीचिंग फील्ड में ही मेरा मेनली पर्पस था। ओके। तो यस सर, फिर कोविड के बाद में सर जो भी हमारा था तो सर वो घर में ही लिमिट हो गया। फिर 2021 में मैं फिर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट हम्म। इंजीनियरिंग कॉलेज कैमूर में मैंने ज्वाइन कर लिया था। हम्म। यस सर। देन सर हम्म। 2022 में सर इसका नोटिफिकेशन, हमारा असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन हमारा आ गया था। तो हम्म। सर हमारा जर्नी सर वहीं से फिर स्टार्ट हो गया सर। यस सर। ओके। यस सर। तो अंशु, आपका जो ओवरऑल जॉब एक्सपीरियंस है वो आपने किया है जॉब वगैरह, कितना एक्सपीरियंस साल का है। यस सर। सर स्कूल का भी सर ऑलमोस्ट मेरा 3 इयर्स का था। और ओके। सर, यस सर, और जो इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे बिहार का ही सर, तो वहाँ हम्म। सर ऑलमोस्ट सर यहाँ भी मेरा 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका सर। अभी मैं अभी करंट में मैं अभी पढ़ा ही रही हूँ सर वहाँ। Okay, तो आपका यस स्कूल में हो चुका है ऑलरेडी सिलेक्शन। यस सर। नहीं सर, स्कूल मेरा प्राइवेट था सर। मैं ओके। 2019 तक मेरा किया था मैंने। ओके। यस तो उसके बाद से ओके। ठीक है। सो अभी अंशु, ये जो आपका बिहार में हुआ था अभी, जो इसका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का जो एग्जाम हुआ था 22 में, आपने वो भी दिया था या आपने असिस्टेंट नहीं प्रोफेसर सर। का ही दिया। नहीं सर। सर एक्चुअली सर मैं उस समय, मुझे नोटिफिकेशन सर मुझे पता ही नहीं चला। हम्म। सर मैं जब इस लाइन में मैं सर आई थी 2021 में सर, सितंबर में सर मैं आई थी, तो मुझे सर आइडिया हुआ कि नहीं सर ये जॉब ऐसा है। क्योंकि सर उस समय तक हमारे माइंड में था कि पीएचडी कंप्लीट होना चाहिए। ओके। यस सर। सर एक्चुअली हम्म। हमारे फैमिली में सर इस बैकग्राउंड में नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ सर, मुझे सॉफ्टवेयर फील्ड का ही ज्यादा आइडिया था। ओके। तो आपको इसका आइडिया नहीं था कि बीटेक के बेस पे भी टीचर लग सकते हैं या एमटेक के बेस पे भी लग सकते हैं नहीं सर, गवर्नमेंट में। नहीं सर, बिल्कुल भी। हम्म। जबकि सर हमारे घर के पास ही एक कॉलेज बना हुआ है, लेकिन सर हम्म। उस समय इतना सर, मतलब कुछ सर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, तो इस सर हमने ज्यादा फिर उसमें ध्यान भी नहीं हम दे पाए थे। ओके। अच्छा, जी। अंशु, अब आपसे जानेंगे कि इसका तो रिटन एग्जाम भी हुआ था असिस्टेंट जी। प्रोफेसर का, जो जी गेट सर। के जी पैटर्न पे ही था। तो जी वो सर। आपको जी कैसे सर। लगा, एग्जाम कैसा था वो। सर एग्जाम सर, टोटल सिलेबस तो गेट के सिलेबस के बेस्ड ही था। लेकिन हम्म। सर मैं, बिकॉज मैं अभी कॉलेज में ही थी मैं, तो वहाँ हम्म। जो भी अदर ब्रांचेस के लोग हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब प्रीवियस ईयर के ही गेट के जो क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स वाले, वो, हम्म। और जो भी टेक्निकल एग्जाम है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। और सर हम्म। मुझे बेनिफिट भी हुआ, वो रिटर्न के लिए सर काफी बेनिफिशियल था। सर मेरा हम्म। मार्क्स फर्स्ट 23 मार्क्स था सर। लेकिन सर ओके। कुछ, यस सर, कुछ क्वेश्चन सर डिलीट हो गए, तो मेरा 21 रह गया मार्क्स। ओके। ओके। यस सो सर। आपका फिर उसके बाद आपका जो हुआ रिटर्न के बाद फिर आपका इंटरव्यू जो आया, उसके बारे में अंशु हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करना चाहेंगे, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे बच्चा आता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए कि उसका जी कैसा सर। हुआ जी था। तो सर। मैं जी आपसे सर। रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमें डिटेल में बताएं कि आपका इंटरव्यू किस तरीके से हुआ था, क्या क्वेश्चन पूछे थे, कितने पैनलिस्ट थे अंदर, जी सारा सर। उसका डिटेल सर में बताएं। एक्चुअली सर रिटर्न का जब हमारा रिजल्ट आ गया था सर सितंबर एंडिंग में, तो सर हम्म। उस समय क्योंकि सर इंटरव्यू का टाइम हमारा नवंबर था, तो ज्यादा तो टाइम का ड्यूरेशन नहीं था। तो सर हम्म। वहां भी जो हमारे कॉलेज में जो कलीग्स थे, तो उन्होंने सर आपका योर पीडिया उन्होंने ज्वाइन किया था और वो सेलेक्टेड थे, तो सर उन्होंने ही मुझे सर आइडिया दिया कि योर पीडिया करके है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको मतलब पैरेलली कॉलेज के साथ में वो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सर हम्म। मुझे याद है सर कि मैं वो कॉलेज से निकली, आपको रास्ते में मैंने कॉल किया था, तो सर मैं, आवाज नहीं आ रहा था ई रिक्शा में, तो आपने बोला कि आप घर जाइए, आराम से कॉल करिएगा। ओके। तो सर,
यस सर। हम्म, तो सर हम्म, मैं YourPedia का सर मैंने ज्वाइन किया था सर। ऑब्वियसली सर इसमें सर मुझे बहुत हेल्पफुल मिला। हम्म, इसमें सर जो भी चीजें था सर मुझे अलग से किसी से जानने का भी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जितने चीजें हैं, मुकेश सर, अमन सर हैं सर, आपका जो हम्म, HR सेशन था सर, मैंने हम्म, जितना भी सर मेरे तरफ से पॉसिबल था सर मैंने ट्राई किया। और हम्म, सर ऑनेस्टली जो भी टाइम था सर, बिल्कुल ऑनेस्ट से मैंने प्रिपेयर किया। और सर मुझे हम्म, काफी बेनिफिट मिला सर इंटरव्यू में सर। हालांकि सर इंटरव्यू में सर उन्होंने उतना टाइम नहीं दिया मुझे, जो मतलब। हम्म, यस सर। हम्म। अच्छा, मेरे को ये बताइए आप अंशु कि आप जब अंदर इंटरव्यू में गई तो किस तरीके से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था? नाम तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं होगा, तो उन्होंने नो आपसे क्या सर, नो पूछा पहला, और फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन थे? HR के क्वेश्चन क्या थे, सर। टेक्निकल क्या थे, कैसा हुआ? सर सर मेनली HR का सर, उनका तो हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, बस एंटर करने के बाद में सर जो हम्म, चेयरमैन थे और जो 6 पर्सन और थे उस मेंबर उसमें, तो हम्म, उन्होंने सर फर्स्ट उन्होंने यही बोला कि आपका 12 में बीटेक है, 17 में एमटेक है। हम्म, मैंने बोले जी सर। तो फिर उसके हम्म, बाद में बोला कि अभी क्या कर रहे हैं, तो मैं बोला कि सर 21 से अभी तक मैं गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो फिर सर हम्म, उनका डायरेक्टली सर यही रिप्लाई था, तब तो आपको गवर्नमेंट ने बहुत पैसा दिया है। सर मैं हम्म, बिल्कुल एकदम शॉक्ड थी उस समय कि हम्म, मैं ऐसा रिएक्शन क्या दूं। और सर हम्म, वो मतलब थोड़ा सा हंस भी रहे थे वो लोग, तो सर मैंने हम्म, कुछ वैसा रिएक्शन नहीं दिया। फिर उन्होंने हम्म, पूछा कि मतलब आपने क्या दिया है। फिर सर मुकेश सर भी लास्ट लास्ट में जब सर पूरा फुल मॉक लगा था, तो उन्होंने हम्म, बोला था कि एट अ टाइम आपको क्या बोलना है, थोड़ा सा पहले से ही हम्म, प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा वो ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा पैनिक टाइप में हो जाएं। तो सर मैंने ओके। भी बोला कि सर, यस सर, मैंने भी बिल्कुल ऑनेस्ट से जो भी सर मेरा काम था, लैब था, क्योंकि सर उस समय मैं ही थी, मैंने किया। हम्म, तो सर वो जस्ट सर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था सर, बहुत जल्दी जल्दी वो कर रहे थे। तो उन्होंने हम्म, सीधा बोला कि आप बोर्ड पे जाइए और स्टार्ट करिए। तो सर उसके लिए तो पूरा फुल प्रिपेयर थी मैं योर पीडिया के थ्रू, कि एक हम्म, टॉपिक सेलेक्ट करिए, उसका पूरा एकदम तैयार करिए 10 मिनट का। तो मैं बोर्ड हम्म, पे गई सर, उन्होंने बोला कि क्या करना है, तो वो बोले मेन चीज तो था उसका। तो उन्होंने हम्म, बोला ऑपरेटिंग सिस्टम का सर मेमोरी हम्म, मैनेजमेंट मैंने लिया था, तो बोले कि इंटरनल एक्सटर्नल पहले स्टार्ट करिए। हम्म, सर उसी में सर 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा उसी हम्म, के रिगार्डिंग। तो सर वो हम्म, ओवरऑल सर 2 मिनट मुझे अच्छे से टाइम दिए, उसके बाद बोले कि आप आकर के बैठ जाइए। सर हम्म, एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया हेडर फाइल्स हम्म, का, और कौन हम्म, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आए हैं। तो सर 3-4 सब्जेक्ट मैंने किया था। फिर सर हम्म, वो 3.5 से 4 मिनट में उन्होंने बोला कि बस हो गया, आप जाइए हम्म, अब। हम्म, यस सर। ओके। तो आप मेरे को ये बताएंगे अंशु कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए? सर सर मैंने तो सर जैसे मुकेश सर से मुझे आइडिया मिला, उन्होंने बोला कि डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम मैंने अलग अलग किया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम आप एक में कर लीजिए, और सी उसमें काउंट मत करिए, क्योंकि सी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि हम आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो हम्म, सर डेटा स्ट्रक्चर सर मेनली उनका ये था कि आप जो भी टॉपिक आप किए हैं सर अपना, हम्म, तो वो पहले अच्छे से करिए सर, और उससे रिलेटेड सर इंटरनल क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछ रहे थे सर, हाई लेवल के। यस सर। ओके। यस तो सर। कितने पैनलिस्ट अंदर बैठे हुए थे? जी सर। पैनल में मेंबर कितने बैठे हुए थे अंदर, सर मेंबर्स? एक, यस सर, यस सर, एक चेयरमैन सर थे और 6 मेंबर्स थे सर। क्या सबने आपसे क्वेश्चन पूछा? सर ऑलमोस्ट सर चेयरमैन सर का तो फर्स्ट वही था जो एंटर करने के साथ में पूछा था उन्होंने। और सर हम्म, जो मेंबर्स थे तो सर उसमें भी सर ऑलमोस्ट उन लोगों ने, जब मैं बोर्ड पे जब मैं प्रेजेंट कर रही थी सर, उस समय उन लोगों ने सर उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस था उन्होंने पूछा था सर। इवन सर मेरा थोड़ा सपोर्टिव भी था, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, नहीं मतलब मैं नहीं बता पाई थी, तो दूसरे बोले कि आप ये चीज वो पूछ रहे हैं। मैं बोली यस सर, इंटरनल में सर कॉम्पेक्शन एक चीज था, तो सर मैं हम्म। उनका क्वेश्चन समझ नहीं पाई थी, तो वो बोले कि नहीं यही चीज वो पूछ रहे हैं। अच्छा, अंशु आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इंटरव्यू में? क्या क्या चीज पे फोकस होना चाहिए कैंडिडेट का? सर सर मेनली सर वो कॉन्फिडेंस ही था सर। हम्म, यस सर। हम्म, मेनली सर जब एंटर करते हैं सर, सब लोगों का वो पूरा अट्रैक्शन हमारे तरफ होता है सर। तो मेन ये था सर कि कॉन्फिडेंस ही था मत। और सर मैं तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैं कॉलेज में कर चुकी हूँ, तो मैं इस चीज में सर कॉन्फिडेंस थी। यस ओके। सर।
तो कॉलेज में आप जो पढ़ाती थी तो सब्जेक्ट पढ़ाती थी या लैब वगैरह भी आपने लिया था? यस सर, दोनों सर, हम लोग पैरेलली दोनों सर होता है। तो इसका मतलब कि जो टीचिंग करते हैं उनको बेनिफिट होता है मतलब उस चीज का। यस सर, यस सर। सर मुझे सर मार्क्स, सर कल ही हम लोगों का मार्क्स अपडेट हुआ है सबका हम्म पर्सनल। लेकिन हम्म सर हमारे यहाँ जो भी यहाँ सेलेक्टेड हुए हैं वो बोल रहे थे कि गेस्ट का सर कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है उन लोगों का। लेकिन सर हम्म। मुझे, मेरे केस में ये चीज मुझे नजर नहीं आया उस चीज का। ओके। यस सर। ओके। ओके। अच्छा, और अंशु मेरे को ये बताइए कि जैसे कोई अभी स्टूडेंट जो जाना चाहता है, जैसे इंट्रो फेस करता है, तो उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए? क्योंकि इंट्रो और रिटन एग्जाम की बिल्कुल तैयारी अलग होती है। इंट्रो अलग जी होता सर, है जी और सर। रिटन अलग होता है, और बहुत सा बच्चा ऐसा है जी, जिसको भी नहीं पता कि इंट्रो को भी तैयारी करके जाना होता है, मतलब जी बहुत सर, बच्चा जी बिना सर। उसके जाता है और 1-2 साल फिर उसके वेस्ट होते हैं। तो जी कैसे सर। उसको अप्रोच करना चाहिए सारा? सर अगर सर रिटन एग्जाम अगर क्लियर हो जाए सर, तो सर, हम्म सर रिटन एग्जाम देने के बाद भी सर अगर आंसर की से हम लोग मैच कर लेते हैं, सर हम्म आइडिया लग जाता है कि नहीं हमारा सर कट ऑफ क्लियर हो हम्म जाएगा, तो सर उस समय से ही सर हम प्रिपरेशन सर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सर रिजल्ट आने के बाद में वो टाइम नहीं देते हैं। और सही सर है। हम किसी से सर सब्जेक्ट से पूछा था, किसी से सर पूरा जो भी हमारे एमटेक का सर प्रोजेक्ट था उससे हम्म पूछा था, जो पीएचडी में सर एनरोल थे उससे पूछा था, तो सर ओवरऑल सर टोटल चीजें प्रिपेयर करना है। और सर चलिए। मैं तो सर यही कहूंगी सर कि योर पीडिया है वो ज्वाइन कर लीजिए सर, आपके सब्जेक्ट भी हो जाएंगे, एचआर सेशन भी हो जाएंगे, फुल मॉक भी हो जाएगा चलो सर। बहुत बहुत। यस हम्म। सर। सर अच्छा। हाँ जी। जी सर। हाँ जी, आप बोल रही थी कुछ अंशु? जी सर। सर मुझे सर, क्योंकि सर फैमिली है, दो बच्चे हैं सर, कॉलेज भी था मेरा, लेकिन सर उसके बाद में सर मुझे ज्वाइन करने के बाद में सर ये था कि नहीं, क्योंकि मुकेश सर बीच बीच में बहुत डांट भी लगाते थे कि आप लोग नहीं दे रहे हैं, सेशन नहीं दे रहे हो, तो सर ये था कि नहीं प्रेशर है और हमको करना है सर। सही है। हाँ, जी क्योंकि बीच सर। में ऐसा हो गया था, स्लैकनेस सी आ गई थी, डेट्स नहीं आ रही थी अभी, तो जी उस वजह से सर। बच्चे नहीं लगा रहे थे, दैट इज ट्रू। अच्छा, आप अंशु मेरे को ये बताएं कि जैसे अभी बिहार गवर्नमेंट ने शायद बीपीएससी ने 183 पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स का भी जी निकालने सर। की प्लान कर रहे हैं। यस सर, यस तो सर। इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी सर। सर पॉलिटेक्निक का भी सर ये है कि उसमें भी सर गेट के सर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सर, मेनली रिटेन एग्जाम के लिए, सर हम्म वो फुल टू सा मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सर गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सर हम्म। 40 में सर वो 25 से 30 मार्क्स सर इजिली आ सकता है सर, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही सर। ओके, अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर को लगा ले जी सर तो रिटर्न टोटल। हो सकता है। यस सर, रिटेन सर हो नहीं सकता सर, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे मार्क्स है सर। हमारे यहाँ ही सर सब लोग बोला था कि सर एक्चुअली सर मैं टोटल प्रीवियस ईयर के नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि नहीं टोटल नहीं आते हैं, उसका टफ होता है। लेकिन हम्म। सर सेम टू सेम सर क्वेश्चंस हमने देखा कि सर वो ओके। आए हुए हैं, ऑप्शन भी आया हुआ है। तो कितने सालों के करने चाहिए सारे प्रीवियस ईयर? सर, सर हम लोग को सर अभी 2000 सर प्रीवियस ईयर के जितने हैं सर वो बहुत पहले के भी पूछा है सर। 96 का भी मैंने देखा, 93 का भी था सर, और करेंट का भी था सर। और सर हम्म। वो 2 मार्क्स वाले नहीं, जो 1 मार्क्स में सर वो एक मार्क पूछता वाले। है, क्योंकि सर वो हाफ हम्म मार्क्स का ही हमारा एग्जाम वो क्वेश्चन होता है। तो हम्म सर वो 1 मार्क्स वाले ही क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स वाले वो नहीं स्टार्ट करता है, क्योंकि सर वो टफ हम्म हो जाता है वो। चलिए बहुत सही है। तो अंशु, अब कब तक आपकी ज्वाइनिंग आने के चांस हैं? सर होपफुली सर, हमारे यहाँ तो सर सब लोग बोल रहे हैं कि सर मोस्टली सर कॉलेज में सीएस के फैकल्टीज का शॉर्टेज हो गया है, गेस्ट भी हम्म सर नहीं मिल रहे हैं, तो सर सब लोग बोल रहे हैं कि जल्दी ही ज्वाइन करवा देंगे। चलिए बहुत सही है। तो यस ये सर। अंशु, आपने बहुत सारा ब्रीफली जो आपने सेशन में सारा कुछ बता दिया किस तरीके से स्टूडेंट्स को करना चाहिए। और देखिए, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है टीचिंग जिसमें आप जा रही हैं अंशु, जी एंड वी सर, विश जी यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। और आपने थैंक यू अपनी सर। फैमिली के साथ साथ ये सब एग्जाम निकाले, एक इंस्पिरेशन है आप, जी स्पेशली सर। गर्ल कैंडिडेट्स के लिए। और इससे ये प्रूव होता है कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल मेहनत सर। करके। सर मैं भी सर योर वीडियो को सर मतलब ऑनेस्टली बोल रही हूँ सर, जो भी है सर अगर रिटन एग्जाम हो जाए तो सर वो मस्ट है कि वो योर पीडिया ज्वाइन कर ले, योर पीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो निकल, वो हमारा वो हो ही जाएगा सर, इंटरव्यू में हम क्वालिफाई कर ही जाएंगे।
जी ओके, सर, थैंक यू चलो, सर। यस सर, थैंक्स अ लॉट ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम। अंशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक सर। यू।